हाँ जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो सेकेंडरी स्टोरेज का रहेगा। सेकेंडरी स्टोरेज जिसको एक परमानेंट स्टोरेज कहा जाता है या फिर एक ऑक्सिलरी यानी स्थायी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। देखो अपन बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी है, इसको कई नामों से जाना जाता है। यानी सेकेंडरी मेमोरी जिस प्रकार से प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या फिर एक टेम्परेरी यानी अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, उसी प्रकार सेकेंडरी मेमोरी की अपन बात करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी एक्सटर्नल एक्सटर्नल मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी या फिर अपन बात करें तो एक ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर अपन बात करें तो एक परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है, एक परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है, या फिर सहायक जिसको अपन बोलते हैं एक ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा अपन स्टोर करते हैं वो तब तक डिलीट नहीं होते हैं जब तक एक यूजर उसे डिलीट नहीं कर देता है। इसलिए सेकेंडरी मेमोरी को एक परमानेंट या निस्तायी मेमोरी कहा जाता है, या फिर अपन नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोल सकते हैं। अब देखो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये मोस्टली तीन प्रकार की मानी जाती है। पहली सेकेंडरी मेमोरी आती है, वो आती है मैग्नेटिक डिस्क। दूसरी आती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क। तीसरी आती है आपकी फ्लैश मेमोरी। तो ध्यान में रखना, सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी तीन प्रकार की होती है। एक होती है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरी ऑप्टिकल डिस्क होती है और तीसरी कौन सी होती है? फ्लैश मेमोरी होती है। तो देखो आज सबसे पहले अपन मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक डिस्क कौन सी मेमोरी होती है, यानी कि वे मेमोरीज जिनमें डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कौन सी मेमोरी कहा जाता है? मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है। और अपन बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखो कंप्यूटर में मैग्नेटिक डिस्क दो प्रकार की होती है, जिसमें एक होती है हार्ड डिस्क और दूसरी होती है फ्लॉपी डिस्क। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं आज हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क जो कि एक सबसे अधिक मात्रा में डेटा स्टोर करने वाले डिस्क या डिवाइस होती है, सबसे अधिक मात्रा में डेटा स्टोर करने वाले डिस्क या डिवाइस होती है। इसीलिए हार्ड डिस्क को एक मास स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। अपन बात करें एक हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क जो कि एक मैग्नेटिक डिस्क का पार्ट होता है और यह सबसे अधिक मात्रा में डेटा स्टोर करने वाले डिस्क या डिवाइस होती है। इसलिए इसको एक मास स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, मास स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। और देखो हार्ड डिस्क होती है, इसमें एल्यूमिनियम धातु की बनी पतली वर्ताकार प्लेटर्स यानी चकतियां लगी होती हैं। ध्यान में रखना हार्ड डिस्क होती है, इसमें एल्यूमिनियम धातु की बनी पतली वर्ताकार प्लेटर्स लगी होती हैं, जिन पर आयरन ऑक्साइड का लेपन किया हुआ होता है। आयरन ऑक्साइड का लेपन किया हुआ होता है। और ये जो प्लेटर्स होती हैं, ये जो चकतियां होती हैं, इन पर सेकेंडरी ट्रैक व सेक्टर बने होते हैं।
सेकेंडरी ट्रैक व सेक्टर, ट्रैक व सेक्टर, ट्रैक व सेक्टर बने होते हैं। डेटा इन्हीं ट्रैक एंड सेक्टर्स में स्टोर करके रखे जाते हैं। तो ध्यान में रखना कि हार्ड डिस्क होती है, इसमें एल्यूमिनियम धातु की बनी पतले वर्ताकार प्लेटर्स चकतियां होती हैं, जिन पर सेकेंडरी ट्रैक व सेक्टर बने होते हैं। अपन बात करें हार्ड डिस्क के अंदर, तो देखो ये जो एक हार्ड डिस्क का डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें ये जो प्लेटर्स होती हैं, ये जो प्लेटर्स होती हैं, इन पर सेकेंडरी यानी जिनका केंद्र एक ही होता है, ऐसे ट्रैक एंड सेक्टर बने होते हैं। सेकेंडरी ट्रैक एंड सेक्टर बने होते हैं और डेटा इन्हीं ट्रैक एंड सेक्टर्स में स्टोर किए जाते हैं। देखो जब हार्ड डिस्क में डेटा को रीड व राइट किया जाता है, जब हार्ड डिस्क में डेटा को रीड व राइट किया जाता है, तो ये जो प्लेटर्स होती हैं, ये जो प्लेटर्स होती हैं, ये अपने अक्ष पर तेज गति से घूर्णन करती है, यानी तेज गति से घूमती है। यदि अपन बात करते हैं कि हार्ड डिस्क की डेटा रीड व राइट करने की गति को किस में मापा जाता है, तो हार्ड डिस्क की डेटा रीड व राइट करने की गति होती है, इसको आरपीएम जिसका पूरा नाम होता है रिवोल्यूशन पर मिनट में हार्ड डिस्क की डेटा रीड व राइट करने की गति को मापा जाता है। और देखो अपन एक सामान्य हार्ड डिस्क की अपन बात करते हैं, एक सामान्य हार्ड डिस्क की अपन बात करते हैं, तो एक सामान्य हार्ड डिस्क की डेटा रीड व राइट करने की गति होती है ये 5400 से 7200 आरपीएम, 5400 से लेकर 7200 आरपीएम में होती है, आरपीएम होती है। यानी कि अपन बात कर सकते हैं कि 100 से 160 एमबी डेटा पर सेकंड, 100 से लेकर 160 एमबी तक के डेटा, एमबी पर सेकंड डेटा को रीड व राइट करने की गति इसकी एक सामान्य हार्ड डिस्क की होती है। और उसके बाद में अपन बात करें कि आज जो हार्ड डिस्क आ रही है वो टेराबाइट में आ रही है। किस में आ रही है? टेराबाइट में आ रही है। और टेराबाइट से बड़ी कोई डिवाइस नहीं आई है, इसीलिए हार्ड डिस्क होती है वो सबसे अधिक मात्रा में डेटा स्टोर करने वाली डिस्क या डिवाइस होती है। तो एक बार अपन वापस चर्चा करते हैं कि हार्ड डिस्क होती है ये सबसे अधिक मात्रा में डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी के कारण इसको मास स्टोरेज डिवाइस के नाम से जाना जाता है। हार्ड डिस्क होती है उसमें एल्यूमिनियम धातु की बनी, यानी कि ये जो प्लेटर्स होती हैं ये एल्यूमिनियम धातु की बनी होती हैं और इन प्लेटर्स पर सेकेंडरी ट्रैक एंड सेक्टर बने होते हैं। यदि बात की जाए कि इन प्लेटर्स पर कौन सी धातु का लेपन किया होता है, तो ध्यान में रखना कि हार्ड डिस्क की प्लेटर्स पर आयरन ऑक्साइड का लेपन किया हुआ होता है। और देखो प्रत्येक प्लेट यानी प्रत्येक प्लेट के दोनों सतहों पर डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। प्रत्येक प्लेट के दोनों सतहों पर डेटा को स्टोर करके रखा जाता है और प्रत्येक प्लेट का जो डेटा रीड राइट हेड होता है वो प्रत्येक प्लेट का अपना अलग रीड राइट हेड होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डेटा रीड व राइट हेड है, ये डेटा को रीड व राइट करने का कार्य करता है। और देखो जब अपन हार्ड डिस्क में देखो जितनी भी प्लेटर्स होती हैं उतने ही इसमें रीड व राइट हेड लगे होते हैं, प्रत्येक अलग अलग प्लेट्स का अलग अलग रीड व राइट हेड होता है। जब अपन हार्ड डिस्क में डेटा को डालते हैं या डेटा को वापस निकालते हैं तो ये प्लेटर्स अपने अक्ष पर तेज गति से घूर्णन करती है, घूमती है। देखो ये जो हेड होता है वो कभी बाहर के देने जो आर्म लगा होता है, रीड राइट हेड का जो आर्म लगा होता है ये हेड को कभी बाहर की तरफ लेके आता है, कभी अंदर की तरफ लेकर जाता है। और हार्ड डिस्क में ये प्लेटर्स को आपस में स्क्रैच होने से बचाने के लिए हार्ड डिस्क में चिकना युक्त द्रव पदार्थ भरा जाता है जो इन प्लेटर्स को स्क्रैच होने से बचाता है। हार्ड डिस्क की डेटा रीड व राइट करने की गति की यदि बात की जाएगी तो आरपीएम राउंड या रिवोल्यूशन पर मिनट में होती है। और एक सामान्य हार्ड डिस्क की यदि अपन गति की बात करते हैं तो देखिए सामान्य हार्ड डिस्क की डेटा रीड व राइट करने की गति होती है वो 5400 से 7200 आरपीएम यानी राउंड पर मिनट होती है, जिसको अपन नॉर्मल यदि जानना चाहे तो 100 से लेकर 160 एमबी
डेटा को पर सेकंड में ये रीड व राइट करने का कार्य करती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं एक सीक टाइम। सीक टाइम क्या होता है? सीक टाइम, सीकी टाइम। तो देखो सीक टाइम की अपन बात करते हैं तो हार्ड हेड को डेटा तक या डेटा ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगता है, हेड को डेटा ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है? सीक टाइम कहलाता है। सीक टाइम कहलाता है। यानी कि हेड जो होता है, रीड राइट हेड होता है, उसको डेटा ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है? सीक टाइम कहलाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं लेटेंस टाइम क्या होता है? लेटेंस टाइम। तो देखो लेटेंस टाइम की अपन बात करें तो ट्रैक के सही सेक्टर तक पहुंचने में जो समय लगता है, ट्रैक के सही सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय ही क्या कहलाता है? लेटेंस टाइम कहलाता है। उसके बाद में अपन बात करें कि ट्रांसफर रेट क्या होती है, यानी हार्ड डिस्क में ट्रांसफर रेट किसे कहा जाता है? तो ट्रांसफर रेट की अपन बात करें, ट्रांसफर रेट की अपन बात करते हैं तो ट्रांसफर रेट क्या कहलाती है? यानी डेटा को रीड व राइट करने में लगा जो समय होता है, डेटा को रीड व राइट करने की दर अपन मान सकते हैं। डेटा को रीड व राइट करने की जो दर होती है, उसे ट्रांसफर रेट कहा जाता है। दर को ट्रांसफर रेट कहा जाता है, जो किस में होती है? आरपीएम में होती है। आरपीएम बोले तो राउंड पर या रिवॉल्यूशन पर मिनट में होती है। उसके बाद में अपन कुछ हार्ड डिस्क के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो हार्ड डिस्क के बारे में मैंने कुछ बातें आपको अभी बताई थी कि ये जो एल्यूमिनियम धातु की बनी पतली चक्तियां प्लेटर्स लगी होती हैं, तो ये प्लेटर्स होती हैं और इन प्लेटर्स पर सेकेंडरी ट्रैक एंड सेक्टर्स होते हैं, ये बने होते हैं। स्पेंडल की अपन बात करें, देखो यहां पर ये स्पेंडल लगा होता है, तो स्पेंडल की यदि बात करते हैं तो हार्ड डिस्क में स्पेंडल का जो कार्य होता है वो डेटा स्टोर करने वाली जो चुंबकीय प्लेटर्स होती हैं उनको एक जगह थामना, एक जगह जो राउंड होती है तो उसको एक सीक्वेंस में रखना, ये स्पिंडल का कार्य होता है। और ये यहां पर आपको दिख रही है, ये सेव्ड फाइल्स होती है, यानी ये इस प्रकार से फाइल कर जो हार्ड डिस्क में ट्रैक्स के अंदर फाइलें सेव होती है वो होती है। एक्चुएटर होता है, ये क्या करता है? ये हार्ड डिस्क को कभी तो अंदर की तरफ लेके जाता है, नहीं हार्ड जो हेड होता है उसको घुमाने का कार्य एक्चुएटर का होता है, और आर्म होते हैं ये हेड को बाहर और अंदर ले जाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये हार्ड डिस्क है वो पूरा कार्य करती है। तो ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज हो गया हार्ड डिस्क। ओके।